हाँ वो सक्सेसफुल हो तो हो गया, तुम लोग का जो भेज दिया वो चला गया सारा। ये देखता हूँ सर। चलो करें। आज के बाद कब रखें? असाइनमेंट का भी सर ऐसे ही मेल आएगा क्या? नहीं नहीं, असाइनमेंट का केवल जो आप सबमिट करोगे ना सब्जेक्ट वाइज, उसी टाइम जो आपको मिलता है प्रिंट स्क्रीन लेके रखो बस, योर इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिकॉर्डेड, बस उसके बाद कुछ नहीं आएगा। अच्छा सर ये बहुत बेकार है सर, ये ऑनलाइन सबमिट करना सर। दो दो क्यों? फाइल भी एक एक फाइल करके करना पड़ता है सर। पहले मेरे को लगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन और आईडी कार्ड अलग अलग भेज दूंगा मैं, पर सर वो सारी पीडीएफ बनने के बाद में पता चल रहा है कि वो साथ ही में अटैच करके भेजनी है, एक ही फाइल में, एक ही पीडीएफ में। हाँ एक ही में भेजना है। हाँ सर, वो बहुत बेकार है सर। हाँ। उसमें ऑप्शन वो लिखे हुए लेकिन वो अभी दे नहीं पाया ऑप्शन। वो सर वो पता नहीं कैसा ऑप्शन है सर, वो ऑप्शन 1 सेलेक्ट करने को आता है लेकिन कुछ लिखा हुआ नहीं आता उस जगह पे। वो बस वैसे ही। अच्छा ठीक। चलो तो स्टार्ट करें। तो आज के बाद कब रखें तुम्हारी क्लास? परसों ही होगी ना सर? अरे एक बगल में मेरा कोई एक्सपायर हो गया, उसका फंक्शन है कल से, वो जो महावल मिश्रा का नाम सुने होगे। माहौल मिश्रा जो विनय मिश्रा जो अभी नेता है। पता नहीं सर, यहाँ वहाँ एरिया का होगा सर, यहाँ का नहीं हाँ पता इस है। एरिया का है। हाँ इस एरिया का है। तो अच्छा उसी की मदर उधर एक्सपायर हो गई है। तो मेरा बगल वाला जस्ट साथ वाला जो बिल्डिंग है उसका है। तो वही है कि यहाँ पे अभी वो कंडीशन लगा दिया ना अभी केजरीवाल। अच्छा सर। केजरीवाल लगा दिया कि अभी गैदरिंग कर नहीं सकते हैं, तो बुकिंग किए हुए था कहीं और जगह, तो वो सारा हो गया कैंसल। तो अब बोल रहा है कि यहीं पे पार्किंग में 20-20 लोगों का, 30-30 लोगों का वो खाना खिलाने का जो भी है 2-3 दिन का उसका प्रोग्राम है। कल से लेके 1-2-3 मतलब सैटरडे संडे मंडे, तो ट्यूसडे को हो जाएगा फ्री। तो तुम्हारा क्या करेंगे ना कि अब ना 1-2 क्लास जो भी देना है वो रेगुलर रख देंगे, ठीक है? क्योंकि वो एक बैच था वो भी खत्म हो गया, मैथ्स भी सब खत्म हो गया मेरा। तो 1-2 क्लास आज के बाद जो भी 1-2 क्लास है क्वेश्चन पेपर एक बार दिखा देंगे, ठीक है? एक क्लास हमें और लगेगा आज के बाद, वो करा के और बस। तो ट्यूसडे से तुम्हारी रख देंगे रेगुलर, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मैक्सिमम थर्सडे तक जाएगा बस, ठीक है? अच्छा सर ठीक है सर। 2-3 दिन जो भी लगेगा वो रेगुलर कर देंगे ट्यूसडे से। देखते हैं अभी, यदि यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं हुआ तब तो फिर क्लास रख देंगे मंडे को भी, यदि रहा कुछ ऐसा कुछ गैदरिंग रहा तब फिर वही ट्यूसडे से। तो सर यही वाला है क्या? थैंक्स फॉर फिलिंग इन ओनली सबमिशन ऑफ दिसंबर 2020 प्रपोजल सिनॉप्सिस वाला? हाँ जी वही है वही है। You have already responded. You can only fill this form. Oh, clear है सर, आ गया है मेरा भी। ठीक है चलो, अब हम बात कर रहे थे अब हम बात करेंगे किसकी भाई? एक तुम लोग का बीच में ना ग्राफ पढ़ते इसमें क्वेश्चन पेपर में कभी कभी मिला है डीएफएस बीएफएस। ठीक है, क्या था ये? ग्राफ ट्रेवर्सल में ये पूछा गया कभी कभी एल्गोरिथम डीएफएस बीएफएस का। ग्राफ ट्रेवर्सल क्या होता है पता है सबको? ये पता है तब हम छोड़ के आगे चलेंगे, है पता? सर एक बार सर ब्रीफ कर दीजिए सर थोड़ा सा। सर में पढ़े होंगे ग्राफ ट्रेवर्सल, यहाँ पे डीएफएस बीएफएस में से जनरली आता है। सर 5 मिनट्स रुकेगा क्या सर? सॉरी
सर 5 मिनट्स रुकिएगा क्या सर? चाय बनाता बतावा है जा तिरपाल अखबा हेलो ना सर। रहता कोनो बात ना हेलो बोलिए। सर 5 मिनट्स रुकिएगा सर। ठीक है, आइए आइए। सर ये डीएफएस हो गया, बीएफएस हो गया, ये सर खुद से करना है ना? वही तभी पूछ रहे हैं कितने को पता और कितने को नहीं पता है। ये है तो डीएस वाला, लेकिन यहाँ पे पूछता है डीएस डीएफएस यहाँ पे नहीं है। हाँ सर, डेथ फॉर सर्च और ये बेस्ट फॉर सर्च होता है वाला, यही ना सर? हाँ वही है, वही है। हाँ हाँ लिखिए एक तो बात, कर लेंगे सर। तब तक लिखो ना, उसको फोटो भेज देना, कोई बात नहीं। लिखिए लिखिए भाई, ट्रेवर्सिंग ऑफ ग्राफ की क्या मीनिंग होता है? ट्रेवर्सिंग ऑफ ग्राफ मीन्स टू विजिट each and every node of traversing of graph means to visit each and every node of graph in a particular order. इसमें मेनली हम लोग 3 टाइप्स ऑफ ट्रेवर्सिंग की बात करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ ट्रेवर्सिंग क्या क्या होती है? एक है आपके पास डीएफएस, सेकेंड है आपके पास बीएफएस और एक और होता है, नाम ध्यान नहीं आ रहा। बेस्ट फर्स्ट सर्च। ग्राफ के ऊपर हम सर्च की भी बात कर सकते हैं, सर्च ओवर ग्राफ। ठीक है, यदि हम लोग सर्च ओवर ग्राफ की बात करें, ठीक है, सर्च ओवर ग्राफ, तो ये 2 टाइप की सर्च होती है। एक है आपके पास ब्लाइंड सर्च और दूसरी होती है इन्फॉर्म्ड सर्च। ठीक है, क्या होती है? ब्लाइंड सर्च और दूसरी क्या होती है? इन्फॉर्म्ड सर्च। क्लियर? ब्लाइंड सर्च और इन्फॉर्म्ड सर्च। ब्लाइंड सर्च या इसको हम बोलते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च। इसके अंदर हम लोग के पास 2 टाइप की सर्च होती है। एक है आपके पास ये जो डीएफएस बीएफएस, इसी के अंदर आता है, डीएफएस और बीएफएस। इसके अंदर इन्फॉर्म्ड के अंदर बेस्ट फॉर सर्च आता है। तो हम लोग बात करें ग्राफ ट्रेवर्सल की बात करें या फिर सर्च टेक्निक ओवर ग्राफ की बात करें, मीनिंग इज सेम। ये समझ आया? अरे इसमें लिखवा दी, कभी एग्जाम में बोल दे ब्लाइंड सर्च तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं भाई। ब्लाइंड सर्च और अनइन्फॉर्म्ड सर्च। ब्लाइंड सर्च इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सर्च के लिए जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब स्टार्ट करने के लिए कुछ प्री कंडीशंस आर नॉट गिवन, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको ब्लाइंड सर्च बोलते हैं। ठीक है, यस सर। ब्लाइंड सर्च और अनइन्फॉर्म्ड सर्च और इन्फॉर्म्ड सर्च और बेस्ट फर्स्ट सर्च। हटा दें? यस सर सर, लिख हटा रहे दीजिए। हैं सर। ये स्ट्रक्चर बना लिए रुक ना? जाइए। हाँ सर। हटा दें? हाँ सर, हटा दीजिए।
हेलो सर। हम्म। सर वीडियो रुकी हुई है सर। वीडियो रुकी हुई है? मतलब सर आपने भी कुछ लिखवाया नहीं? हाँ सही है सर, सही है। मेरे को लगा ना सर कि आपकी वॉइस आ रही है, वीडियो बिल्कुल पॉज है। अरे हो गया, नोट कर लिए? हाँ सर सर हाँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अरे यार, हो कितना टाइम लगाते हो। सर्च ओवर ग्राफ। सर आरसी खुला हुआ है क्या अभी? हाँ, खुला हुआ है। मतलब डेली खुल रहा है सर या सैटरडे संडे खुल रहा है? नहीं, सैटरडे संडे बंद रहता है। अच्छा सर, नॉर्मल डेज पे आ गया ना? नॉर्मल गया डेज पे सर। बहुत दिन से चल रहा है, नॉर्मल डेज। अच्छा सर, आगे इसने लता। पता नहीं सर। यस सर, यस आगे सर। चलिए देख लिए ना, ये दो टाइप की हम सर्च की बात करते हैं। सर्च में दो टाइप की सर्च होती है, एक है ब्लाइंड सर्च, ब्लाइंड सर्च, और दूसरी है इन्फॉर्म्ड सर्च। ब्लाइंड सर्च के अंदर दो सर्च आती है, बीएफएस डीएफएस और बीएफएस ब्लाइंड के अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर बेस्ट फर्स्ट सर्च आता है। अभी बच्चे नोट डाउन कर चुके हैं, वो आपको भेज देंगे पिक्स। ठीक है, ओके सर। तो कहीं एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में आ जाए ब्लाइंड सर्च, तो आप क्या लिखेंगे ब्लाइंड सर्च के अंदर? ब्लाइंड सर्च की बात कर, ब्लाइंड सर्च के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है, क्या लिखेंगे आप? सर वो सर अनइन्फॉर्म्ड सर्च हो गई ना सर, ये डीएफएस और बीएफएस के बारे में लिखेंगे ना? अनइन्फॉर्म्ड सर्च बोलें या फिर ब्लाइंड सर्च बोलें, तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? अनइन्फॉर्म्ड सर्च के ऊपर शॉर्ट नोट्स आएगा, क्या लिखेंगे आप? या फिर कोई बोल दे एल्गोरिथम ऑफ अनइन्फॉर्म्ड सर्च, तो आप बीएफएस डीएफएस में कोई भी किसी का लिख दीजिए। यदि ज्यादा मार्क्स का है तो दोनों को डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ब्लाइंड सर्च इसको हम क्यों बोलते हैं? सर एक इसमें ऐसी पता सर्च, नहीं होता सर हमें कि मतलब हमें किस नोड पे जाना है सर। मतलब इस पे एक से स्टार्ट करते हैं सर, सब पे ट्रेवर्स करते हैं सर। यहाँ पे क्या है? ए सर्च प्रोसेस, ए सर्च प्रोसेस वेयर preconditions are not given, मतलब informations are not given, sufficient informations are not given, sufficient informations are not given to proceed। समझ आया? प्रोसीड करने के लिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन नहीं होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अनइन्फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या है भाई? हर एक आपकी जो लेंथ है, हर एक आपकी जो लिंक है, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन नहीं होगा। ए बी से कितने डिस्टेंस पे है, कुछ भी गिवन नहीं होगा। तो इसीलिए इसको हम कैटेगराइज करते हैं दो टाइप में। इसको हम कर सकते हैं डेप्थ लेवल पे, डेप्थ वाइज, या फिर ब्रेड्थ वाइज। ठीक है, तो इसको हम कैटेगराइज कर दिए, कैटेगराइज इनटू, इट इज कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, इनटू टू टाइप्स। ये लिख के ब्लाइंड सर्च पे बोले तो ये बस एक लाइन ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, एक है आपके पास डीएफएस और सेकेंड वन इज बीएफएस। अब आप बीएफएस के बारे में, डीएफएस के बारे में लिख दीजिए, यदि ज्यादा मार्क्स का हो तो दोनों को डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, हटा दें, डीएफएस पे आ जाए। सर एक मिनट सर।
सर हटा दीजिए। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं डीएफएस पे। डीएफएस क्या है भाई? डीएफएस क्या है? डेप्थ फर्स्ट सर्च। यहाँ पे हम लोग सर्चिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? जनरली फ्रॉम द गिवन और स्टार्ट नोड। ठीक है, हियर सर्च प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम from the given initial node, और हमारी कंट्रोल नेक्स्ट आपकी लेवल, नेक्स्ट लेवल नोड पे ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, इनिशियल नोड से स्टार्ट करने के बाद क्या करते हैं हम लोग? नेक्स्ट वी कम टू नेक्स्ट लेवल नोड। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू एनी नेक्स्ट लेवल नोड। किसी भी नोड के ऊपर आप आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते रहते हैं। कब तक? नेक्स्ट फिर से अगेन डेप्थ, मतलब हम लोग क्या हुआ, एक नोड के चाइल्ड नोड पे आ गए। नेक्स्ट लेवल नोड का मतलब क्या हुआ कि एनी चाइल्ड नोड पे आप आ गए। फर्दर हम क्या करते हैं, फिर हम चाइल्ड नोड को एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट वी एक्सप्लोर चाइल्ड नोड। नेक्स्ट वी एक्सप्लोर children of child node repeatedly till the goal node or the cutoff depth। बस एकदम शॉर्ट में इतना ही लिखना है। समझ आया क्या किया हम लोग? पहले फर्स्ट नोड जो इनिशियल नोड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट लेवल नोड का मतलब चाइल्ड नोड पे आ गए। किसी भी चाइल्ड नोड को आप पकड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वे एक्सप्लोर चिल्ड्रन ऑफ चाइल्ड नोड, मतलब उसके फिर चाइल्ड नोड पे, जिस आप चाइल्ड नोड पे फिक्स किए, कंट्रोल जहां पे पहुंचा, उसके बाद कंट्रोल विल पास टू इट्स चिल्ड्रन ऑफ एनी चिल्ड्रन ऑफ इट्स चाइल्ड नोड रिपीटेडली। वो रिपीट होते रहे कब तक? जब तक गोल नोड पे आप पहुंच नहीं जाए, या फिर आप कोई डेप्थ फर्दर है ही नहीं एक्सप्लोर करने के लिए। देयर इज नो फर्दर डेप्थ, देयर इज नो फर्दर नोड्स दैट हैज नॉट बीन विजिटेड। ठीक है, और द कट ऑफ डेप्थ का मतलब, कट ऑफ डेप्थ मींस व्हाट? देयर इज नो फर्दर नोड दैट आर अनविजिटेड। क्लियर? इसके हम एल्गोरिथम की वजह से यहाँ पे एक डायग्राम आपको ऐसे देख लें, ए बी सी, यहाँ पे आपके पास डी और ई, एफ और जी। यहां से सपोज कहां पे चले गए हम, यहाँ पे आए, यहाँ के बाद कहां जाएंगे? यदि यहाँ पे आ सकते हैं, सी पे आ सकते हैं, बी और सी में से किसी भी नोड पे आ सकते हैं। दोनों आपकी एक ही क्या है? दोनों में से एक ही क्या है भाई? तो चाइल्ड नोड है, किसी भी नोड पे आ गए। यदि बी पे आप आ गए तो फर्दर हम क्या करेंगे? बी के हम लोग चाइल्ड पे आएंगे, चाइल्ड नोड पे आएंगे। डी और ई में से किसी नोड पे विजिट कर सकते हैं आप। यहाँ पे आने के बाद फिर आप फर्दर आप कोई भी डेप्थ नहीं है तो क्या करेंगे हम? फिर से अगेन नेक्स्ट लेवल। जब तक आपको डेप्थ मिलेगा तब तक हम डेप्थ को पहले एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम ब्रेड्थ लेवल पे जाएंगे। फिर ये भी नहीं मिला, फिर यहाँ पे आप कोई बोले यहाँ पे कैसे आ रहे हैं? बी के थ्रू ही, बट वो दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर हम यहाँ पे आए कहाँ पे? सी पे, देन हम एफ, और देन फिर क्या हुआ? जी पे। तो हम देखें तो ऑर्डर यहाँ पे क्या बना? ए, देन क्या बनेगा? बी, देन बनेगा डी, देन ई, देन क्या होगा? सी, देन एफ, एंड देन जी। तो ये हो गया आपके पास ट्रेवर्सल थ्रू डीएफएस। इसके लिए एल्गोरिथम मेन यहाँ पे जानना है
डेफिनेशन के साथ साथ आपको क्या जानना है? एल्गोरिथम हटा दें? नो सर, अभी मत हटाओ। हाँ बोलिए। हाँ हो सकता है, ए बी हो सकता है। एनी नोड, एनी नेक्स्ट लेवल नोड हटा दें? अरे हटा दें? यस सर। Yes, sir. अब इसके लिखिए एल्गोरिथम। अब तुम लोग क्लास को ब्रेक मत करो। तुम्हारा प्रीति को ही बोले हुए हैं कि मंडे से Yes, sir. मंडे से रेगुलर कर देने के लिए तुम्हारी बैच रेगुलर। लेकिन प्रीति बोल रही है कि पैसे तो आए नहीं बच्चों का। हम बोले चलो देते हैं, करो, तुम स्टार्ट तो करो, डन करो। पहले अब डन करो, फिर देखेंगे पैसा कौड़ी जो होगा हुआ। नहीं आया तो नहीं आया, आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। अब देखो माला मैडम स्टार्ट की बैच, बच्चे बोले दे देंगे दे देंगे, बैच ही बंद कर दिया। माला मैडम भी बैच बंद कर दी, बोली मेरा तो 80% हो गया, बच्चे फी नहीं दिए, 2 बच्चे हैं वो भी नहीं। अरे छोड़ो बंद करो और क्या। अब बच्चे समझते नहीं, एग्जाम आ गया फिर भी वो समझ ही नहीं पा रहे। चलो नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग एल्गोरिथम की बात करें तो तुम्हारा ध्यान रखना मंडे से टाइम वही रहेगा ना? मंडे से Yes, sir. तो मंडे से प्रीति का हो जाएगा 6 बजे। तो मेरी क्लास कर दें ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी है, मेरी भी से 2-3 क्लास जो भी है बचेगा तो वो रख दें, 5 बजे रख दें, 4:30 बजे रख दें। सर मंडे सर को तो सर 4:30 रख दीजिए। चलो। नहीं मेरा मंडे को हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, बताया नहीं कि वो गैदरिंग पे है बगल में। यदि उसकी गैदरिंग रहा तो नहीं होगा, यदि नहीं रहा तो ट्यूसडे से होगा। सर सुबह रख दीजिए फिर। सुबह में हम थोड़ा सा भी मेरा 11 11:30 तक तो क्लास है अभी, 3-4 दिन और 5-6 तारीख तक है क्लास। शाम में क्या दिक्कत है? 3 नहीं बजे कोई बोलो, दिक्कत नहीं सर। शाम का बैच खत्म 3 हो गया है। ऋतिक 3 कितने बजे बजे भी रख रख दे? सकते हैं। सर शाम को कितने बजे? 4 बजे भी चलेगा। 4 बजे ठीक है, तो लॉक कर दें 4 बजे। लॉक कर दिया गया। अरे बोलो 4 बजे कर दें लॉक। यस सर। तो चलो 4 बजे हो गया मेरी क्लास। जैसे मैसेज हम करेंगे रेगुलर है, 2 दिन 3 दिन मेरा क्वेश्चन पेपर वगैरह सब करा के छुट्टी कर देंगे। 2 से 3 दिन लगेगा सारा कुछ करने में। तो ये समझ लो 4 मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट होगा और जो भी 2-3 दिन चलेगा रेगुलर, ये रेगुलर होगा। टाइम होगा 4 बजे, ध्यान रखना 4 PM। 4 से लेके वो 5 हो सकता है, 5:30 हो सकता है, जो भी जहां तक जाएगा जाएगा। 2 से 3 दिन मैक्सिमम, ठीक है? ठीक है सर। क्लियर? और तुम्हारा जावा की क्लास ध्यान रखना, मंडे से स्टार्ट होगा जावा की क्लास। और मंडे से तुम्हारा कर देते हैं रेगुलर, कितने बजे? 6 PM पे है ना वो क्लास। यस सर। तो 6 to 7 ये 1 घंटे डेली पढ़ो, ठीक है? ये लगभग 8-10 दिन में डन हो जाएगा। मंडे से रेगुलर है, डन, ठीक है? ठीक है सर। चलिए एल्गोरिथम लिखिए हम लोग। एल्गोरिथम में पहले स्टार्ट लिखते हैं, स्टेप 1 क्या लिखते हैं तुम लोग को याद है? गौरव शर्मा, अभिषेक, अजय, कुछ याद है? नहीं याद है? एंटर सर। प्लेस देखो। अच्छा एक और चीज, इन सारे की जो इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं थ्रू, जनरली थ्रू क्यू, स्टैक और क्यू के थ्रू कर सकते हैं। जनरली हम लोग क्यू के थ्रू करना ज्यादा इजी होता है। अभी जो हम जो एल्गोरिथम लिखने जा रहे हैं, दिस इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, सिंपलेस्ट फॉर्म है एल्गोरिथम की। तो ये आपको याद रखना बहुत आसान होगा। एक प्रॉब्लम बनाएंगे अपने आप याद हो जाएगा। प्लेस द स्टार्टिंग नोड, प्लेस द स्टार्टिंग नोड और इनिशियल नोड ऑन द क्यू। याद है? भूल गए?
क्या सर करेंगे हम एल लोग? को स्टार्टिंग प्लेस द स्टार्टिंग नोड एस, नाम दे दिया से एस ऑन द क्यू। पहले हम लोग क्यू के अंदर रख दिए। सेकेंड स्टेप में चेक करते हैं इफ क्यू इज एम्प्टी। आप जहां से स्टार्ट करना उसको रख तो दिए, और जब चेक करते हैं तो है ही नहीं कुछ। इसका मतलब क्या है? इफ क्यू इज एम्प्टी, इफ क्यू इज एम्प्टी का मतलब क्या भाई? देन डिस्प्ले क्या दिखाएंगे? जब इनिशियल ही नहीं है तो आप गोल तक पहुंचेंगे कहाँ? क्यू इज का मतलब हो गया डिस्प्ले फेलियर एंड स्टॉप द प्रोसेस। डिस्प्ले फेलियर एंड स्टॉप द प्रोसेस। याद हो गया यहां तक? स्टेप नंबर 3, if q is, if first element of the q, फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट एलिमेंट की बात करें या फिर फ्रंट एलिमेंट की बात करें, फ्रंट एलिमेंट ऑफ क्यू। क्यू के बारे में पता है ना कि हम फ्रंट से डिलीट करते हैं और रियर से इंसर्ट करते हैं। तो इफ फ्रंट और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्यू इज द गोल नोड, इज द गोल नोड, तो क्या करते हैं हम लोग? देन डिस्प्ले सक्सेस and stop the process. क्लियर? स्टेप 3। अब आइए स्टेप 4 में। यदि आपको नहीं मिला गोल तो क्या करेंगे? अदरवाइज क्या करेंगे भाई? स्टॉप द प्रोसेस। अदरवाइज क्या करेंगे? अदरवाइज रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट का मतलब समझ गए? फ्रंट एलिमेंट, फर्स्ट और फ्रंट, और फ्रंट एलिमेंट ऑफ क्यू, and place all its children and place all its children at the front of this। इस बात वर्ड पे ध्यान रखना, at the front of the queue। यही करते हैं ना? इन एनी ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि नेक्स्ट लेवल नोड में से आप किसी को भी पकड़ सकते हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 5 में क्या होती है? क्या होती है? कर तो दिए हम लोग। प्लेस ऑल चिल्ड्रन एट द फ्रंट ऑफ द, गो टू स्टेप 2 सर 2 नहीं 2 2, गो हाँ, टू स्टेप 2। यदि उसकी चिल्ड्रन नहीं मिला तो क्या होगा? एम्प्टी होगा। एम्प्टी मिला, कोई चिल्ड्रन ही नहीं थे, एम्प्टी, और गोल नोड पे नहीं पहुंचे तो वहीं पे स्टॉप। go to step 2 and repeat the process। हो गया। गो टू स्टेप 2 मतलब लूप चल गया ना, यहाँ तक आए, फिर हाँ गो टू सर। स्टेप 3 4 5 हो गया, डन। और नहीं तो फिर आप लिखेंगे रिपीट स्टेप 2 to 4। बस समझ आ गया? स्टार्ट को स्टॉप। देखो ये कितना आसान है। एक हम बनाते हैं डायग्राम लेके, बनाते हैं, सर्च करते हैं। हेलो सर। बोलो। सर ये बस गो टू स्टेप 2 तक ही रहेगा, इसके बाद वो लिखेंगे ना रिपीट द प्रोसेस फिर से, तो वैसे ये 2 से स्टार्ट होगा ना फिर ऐसे जब तक गोल नोड नहीं मिलता सर इसका, या यहीं तक छोड़ देंगे इसको? अरे हो तो गया रिपीट भाई, इसकी मीनिंग हाँ है रिपीट। क्या रिपीट लिखो या इसे गो यस टू सर स्टेप 2 पे गए, 2 के बाद आप 3 पे आ गए अपने आप, फिर 3 का 4 पे आए, फिर 4 का 5 पे आए, फिर रिपीट हो गया 2। तो रिपीट हो तो रहा है ये। हटा दे, स्टेप 4 का सर फर्स्ट लेटर क्या लिखा है सर? रिमूव द फर्स्ट एंड Remove- फ्रंट एलिमेंट ऑफ क्यू।
front element of Endless all its children. ओके सर and place all its children at the front of the queue in any order. In any छूटना नहीं चाहिए और front नहीं छूटना चाहिए. ओके सर करा आओ जरा हटा दें, नोट डाउन कर लिए सारे. Yes sir. Yes, sir. चलिए एक बनाते हैं इस पे प्रॉब्लम. आपको इसमें दो तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है. एक आपको बोलेगा डीएफएस ट्रेवर्सल निकालने के लिए कोई सर्च की बात नहीं करे तो का बनल तो है हम तब तक प्रोसेस करते हैं जब तक इसके अंदर एक एलिमेंट बचा हुआ है. ग्राफ के आलू का अंदर सब्जी खाई जाला अब इसे खाना तो खा लो जल्दी यार. बिना खाना खाए पढ़ने बैठ जाते हो तुम. अरे सर वो दूसरे से बात हो रहा है सर. माइक ऑन था सर. सॉरी सर. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. तुम्हारे यहाँ खाना खाने का टाइम तो ऐसे राइट टाइम है. चलो नेक्स्ट. हाँ सर ये टाइम नहीं सर, ये नहीं है, 8 बजे के आसपास है. हाँ तो ठीक है. और क्या, गांव में ऐसे ही सब 7-8 बजे हम लोग खा लेते हैं गांव में. चलो तो अब लिखिए हम लोग भाई. रिप्रेजेंट कीजिए, रिप्रेजेंट द स्टेप्स. अभी देखो इस प्रॉब्लम को बनाते एल्गोरिथम के हर एक स्टेप अपने आप याद हो जाएगा, उसको याद नहीं करना है. रिप्रेजेंट द प्रोसेस टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस और डीएफएस ट्रेवर्सल ऑर्डर टू सर्च एन एलिमेंट G from the following graph. देखो भाई ए स्टार्ट किया हम लोग, बी पे आए, बी से हम लोग सी. एक कोई एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं हम लोग. डी ई एफ और जी. यहाँ पे जी कैप्स दिए तो यहाँ भी कैप्स, स्मॉल दिए तो यहाँ भी स्मॉल. ठीक है. आपको क्या करना भाई, जी को सर्च करना है. ठीक है. और सर्च करने के लिए कौन सी कंडीशन है गिवन, तो डीएफएस ट्रेवर्सल ऑर्डर को फॉलो करना है. क्लियर है. यस सर और इसमें ये भी गिवन है, स्टार्ट विथ इनिशियल वर्टेक्स दैट इज ए से स्टार्ट करना है. कहां से स्टार्ट करना है, ए से स्टार्ट. ठीक है. स्टार्ट विथ ए वर्टेक्स ए. क्लियर ना. यस सर तो बताना क्या करेंगे भाई. एल्गोरिथम की पहली स्टेप अभी सर पहले ए को लेंगे. पहली स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट विथ कहां से करेंगे, स्टार्ट विथ ए से स्टार्ट. इसके हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम की सेकंड स्टेप क्या है, क्या आपकी ये एम्प्टी है, इसको हम क्या करते हैं पहले स्टार्ट विथ ए का मतलब क्यू के फ्रंट में. हाँ इन द क्यू. पहली बार फ्रंट और बैक क्या एक ही है, जब एक ही एलिमेंट है तो इन द क्यू के अंदर आप इसको रख दिए ए को. यहां तक क्लियर है. एल्गोरिथम की पहली लाइन क्लियर. प्लेस द स्टार्टिंग नोड इज ए ऑन द क्यू के अंदर रख दिए. क्लियर. Yes, sir. यस सर सेकेंड स्टेप में क्या था, क्या ये एम्प्टी है. यदि ए की एग्जिस्टेंस ही नहीं होता तो फिर सर्च की बात ही खत्म हो जाती वहीं पे. तो सेकेंड स्टेप याद हो गया सबको. इफ क्यू इज एम्प्टी मतलब क्या ये एम्प्टी है, एक एलिमेंट डाले और वो यदि एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या डालते हैं इसमें, नथिंग का मतलब एम्प्टी होता. क्या दिखाते हैं, फेलियर एंड स्टॉप द प्रोसेस. सेकेंड लाइन याद हो गया. थर्ड लाइन इफ द फ्रंट एलिमेंट ऑफ द क्यू इज द गोल नोड. क्या ये गोल नोड है, गोल नोड आपकी क्या है, गोल नोड इज, क्या ये गोल नोड है, नहीं है तो क्या करेंगे, गोल नोड नहीं है क्या करेंगे आप, तो इसको अदर लेंगे और
remove this element, remove the first element or front element, remove means front element A from the queue and place all its children and place all its children at the front of the queue.